हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताए? देखो, जैसे कि नाम में सजेशन है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि जो हर एक चीज कॉन्टिन्यूटी में बनी रहेगी। कॉन्टिन्यूटी में बने रहने का मतलब क्या है? इसमें क्या बताता है? देखो, जब कोई भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हमारी जो है एक ट्यूब है, सपोज करो ए बी एक ट्यूब है, यहां से मास एंटर कर रहा है और यहां से मास लीव कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है जो मास एंटर पर यूनिट सेकंड है, तो जितना मास एंटर पर यूनिट सेकंड है उतना ही मास लिविंग पर यूनिट सेकंड यहां से बी से होगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। लेट ए क्या होगा? एंटरिंग पॉइंट। ठीक है, जहां से एंटर कर रहा है, और बी क्या होगा? आपका एग्जिट, लीविंग कह लो इसको। अब देखो, ए का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका मैं मान लेता हूं वो A1 मान लेता हूं। इसका जो यहां से जो लीव कर रहा है बी से क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इसका A2 मान लेता हूं। ठीक है, और सपोज करो यहां से वेलोसिटी V1 है और यहां से वेलोसिटी V2 है। अब वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? देखो, एक तो सबसे पहली बात तो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से भी वेलोसिटी इस लिक्विड की चेंज हो रही है। ठीक है, तो ए पे जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए इक्वल टू V1, लीविंग की क्या हो जाएगी? V2। अब एक और चीज मैं मानता हूं आपकी, जो इसमें जो लिक्विड जब एंटर कर रहा था उसकी डेंसिटी ρ1 है, और सपोज करो यहां पे जब लीव कर रहा है तो उसकी डेंसिटी ρ2 है। लेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए इक्वल टू ρ1, और लीविंग की हो गई एट बी, ये हो जाएगी ρ2। ठीक है, वैसे तो देखो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, जो लिक्विड यहां से एंटर कर रहा है वही यहां से लीव कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी यहां से चेंज नहीं होगी, बट हम फिलहाल के लिए हम ρ1 और ρ2 मान लेते हैं, बाद में हम इसको इक्वली मान लेंगे। अब आखिरी जो कंडीशन है, देखो जो लिक्विड यहां पे है जो हमने लिया वो नॉन विस्कस लिक्विड लिया है, नॉन विस्कस लिक्विड। अब नॉन विस्कस लिक्विड क्यों लिया है? क्योंकि देखो, अगर विस्कस लिक्विड लेते ना तो होता क्या है, उसकी लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है, और इंटरनल फ्रिक्शन होने के कारण उसकी जो डेंसिटी वगैरह है जो मतलब चेंज हो जाती है एक तो। ठीक है, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं मास एंट्री कितना हो गया। मास एंटरिंग इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड। देखो, डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम है। तो मास एंट्री क्या होता है? ρ1 और V1। ठीक है, ρ2 V2। ठीक है, ρ1 V1 इक्वल टू ρ2 V2। अब देखो यहां पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम जो होता है ना हमारा, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखो, जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है यहां से इस पॉइंट से, इसका एरिया कितना है? A1, क्योंकि हमने यहां पे एरिया इसका A1 लिया, और जो वेलोसिटी है वो V1 है, और दूसरी साइड क्या होगी? ρ2 इंटू A2 इंटू V2। ठीक है, ये हमारी चीजें इसकी बनती है। ठीक है, ठीक है, ये अब देखो, बट ये जो वैसे तो हमने डेंसिटी यहां पे इसकी ρ1 ली और ρ2 लिया, लेकिन जो डेंसिटी ना इसकी सेम रहेगी, बट ρ1 इक्वल टू ρ2 सपोज रो, तो इसकी डेंसिटी यहां पे रो इंटू A1 V1 इक्वल टू रो इंटू A2 V2। रो से रो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो ये कह रहा है एरिया इंटू वेलोसिटी जो होगी ना हर एक पॉइंट पे, चाहे वो ए पॉइंट हो चाहे बीच में और कोई पॉइंट सी डी या ई, कोई भी पॉइंट आप लेते हो ना, तो उसकी एरिया इंटू वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है। तो यहां पे इस चीज का क्या कंक्लूजन आता है? एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ए इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पे
हमारी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जिसका जहां पे एरिया कम होगा वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। देखो ये चीज हमें जब भी समझ में आती है, देखो जब हम पौधे वगैरह में पानी डालते हैं पाइप से, जब आप पाइप के आगे थंब लगा लेते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एरिया कम होने से यानी कि वेलोसिटी बढ़ती है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया। तो ये यही कह रहा है, इट मींस द लार्जर क्रॉस सेक्शन जब भी होगा देन स्मॉलेस्ट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यही इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और यही इसमें समझने की बात है। ठीक है, थैंक यू।